करके एक ये अंदर चले गए। बिचौलिया भी हमारे बीच में आ गया और मेरा सदन से और सभी पंचों से निवेदन है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दोषी को दंड मिलना चाहिए। जैसे भगवान राम ने जब समुद्र ने लंका जाने के लिए जगह नहीं दी थी तो भगवान राम को आकाशवाणी हुई कि बिने ने माने जड़र जल गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप बिन भय बिन हुए न प्रीत। जब तक ये समाज भय नहीं दिखाएगा, जब तक रोजीना के अपराध होंगे, रोजीना की समाज की छोरियां छूटेंगी, रोजीना फैसला होंगे, ऐसे ही दाढ़ी मूंछ कटेंगे। इसलिए मेरा इस समाज से निवेदन है कि कठोर से कठोर इनके खिलाफ निर्णय लेना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हमारे बीच में अपील की है और मुंसिफ कोर्ट से फाइल डीजे कोर्ट में हाई कोर्ट में आ चुकी है। इसलिए हाई कोर्ट निर्णय करेगा, इसलिए कोई बात का विचार करने की जरूरत नहीं है। और पंचों से निवेदन है कि पंचायत को सुचारू रूप से आगे बढ़ाओ और इसलिए और फैसला की तरफ बढ़ो। बोलो बाबा भैरू बाबा की जय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज गंगा के बीच में निवेदन है जिनकी बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो आदरणीय बिचौलिया जी श्रीमन पटेल निवासी ब्रह्मबाज आपके बीच में हाजिर हैं। आप सभी की इजाजत हो अध्यक्ष महोदय की तो उनका बयान लिया जाए। आदरणीय बिचौलिया जी। जनता पनवेश्वरी जनता पनवेश्वरी मेरी समाज मैं बोलूंगा जे भगवान साक्षी है, सत्य बोलूंगा। झूठ कतई नहीं बोलूंगा। या भगवान आप गंगा हो, पंच परमेश्वर हो, मैं जे मेरे सामने हकीकत हुई है वही ये बोलूंगा। हाँ जी, रौसी गांव का हमारे गांव में 2 महीना पहला बच्चा देखने गए थे। हाँ, तो फिर से आप वो बात हमने भी सुनी और वह रौसी गांव का जे वो आए, उनसे पीछे हमारे गांव का जे दोस्त बन रहा, हमारे गांव का दोस्त बन रहा है वो भरतलाल मीणा। तो उसने पूछा, उनने पूछा साहब श्रीमान ने भाई कोई छोरो है का? मैंने की पंचो मेरी बुआ को पोतो करीरी में स्टेशन मास्टर हुए। फिर भाई तो उनसे बात करवाओ। मैंने साहब पंचो बुआ का छोरा बाबूलाल उनसे बात करी, फोन पे ही हो रही पटेलो। फोन से बात हुई, बाबू भाई से पूछा, अस बाबू भाई यहाँ पे शादी करोगा? बाबू बोला पंचो भाई शादी में भाई ऐस जरूर करूंगा। फिर आगे पंचो आगे बात ये है, बाबू भाई से मैंने पूछा भाई आपका नाता बताओ।
तो बाबू भाई ने नता बताया, तो नता कौन ले गया साहब पंचो। नता नहीं लगने के कारण फिर मैंने बिचौलिया से पूछा भाई नता को लेगा। तो भाई अभी आया पूछ बाबू भाई की डिमांड क्या है। तो बाबू ने बोला मेरा बाबा घसींडा, उनका शादी 18 लाख रुपया और गाड़ी जेवर और सामान ये हुई है भाई, तो या सो शादी ऊपर होनी चाहिए। पंचो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मैं पढ़ा लिखा तो ज्यादा हूं नहीं, थोड़ा सा मेहरबानी करें। सभा परमेश्वरी कछु मैं भूल जाऊं थोड़ा बहुत तो बाकी क्षमा करें पंचो। हाँ महाराज सांची सांची घूंगो, सांची सांची। आगे साहब, आगे बात बढ़ती है पंचो, आगे बात बढ़ गई। भाई बाबू ये बेटी वाला रोसी वाला और ये भरतलाल ये दोनों दोस्त हैं, और ये तेरी बात में आग्रह हो रहा है भाई हम एक शादी कर देगा। तो फिर बाबू बोला तो भाई बता और बात। वो भाई और बात तो अभी नुखेरो है भाई, छोरिए देख ले बाबू, छोरिए देख ले साहब। 1 दिन होगा 2 दिन होगा, फिर बाबू ने खी बोलो भाई ये मसला कब तक चलेगा, कैसा का बात रहे हो बाको। मुको भाई वो तो नो कह रहा है मासू बात आ रही है, बच्ची देख ले। फिर साहब मैंने की भाई बच्ची देखे तो बेटा वालों देखे, 13 बच्चों स्टेशन मास्टर हुए, मेरा मतलब मैं बच्ची का देखूं, बोले भाई तू देख ले, तू मेरो बड़ो भाई है, ऐसे बाबूलाल जी बोलिया। फिर साहब मैंने की भाई बाबू मैं ऐसे तेरी बात को मानूं, तेरी घरवाड़ी है तो उनसे पूछें बस ये इनकी का सलाह है। तो साहब वो घरवाड़ी ने बोलो मेरो बड़ो भाई है, मैं ऐसे बात कौन करूं। तो मैंने की पंचो मेरे भी घरवाड़ी मेहरनी है, तू भी भाई मेहरन की है, तो कोई बात कौन बोले, तो को बोलवा कोई सुकच कौन बोल, तू या बाराम बता। तो वह ने भी साहब यही कही भाई आप ही बच्ची को देखाओ। फिर पंचो बाने मैंने बार बार कही भाई बच्ची है आप ही देखो, आपका बच्चा है, मेरा कोई बच्चा कौन है, मेरा बच्चा बेरोजगार है, मैं आपके बच्चे कैसे देखूं, आज तो खुद छोरा छोरी देखें, आप देखो आपके बच्चे। पंचो खूब दोहराई ये बात, 2-2 3-3 बार हुई, 2-2 अब यहाँ 4 दिन हो जाए। फिर साहब आगे बात फिर देखा बाकी आई जब वान की लोग है भाई तो बस डिसीजन दे रहा है ये तो। फिर साहब वही सुन ने खेत हरी झंडी बता दी, बोले भाई तू ही देखा। तो मैं साहब इनसे पूरी बात इन्हें बता दी, तो मैं रोसी गांव चले जाता हूँ। फिर साहब वहां पहुंचो तो वहां जाते ही मैंने खाट बाट बिछा रखी, रोसी वाला ने गदला बिछा रखा, और साहब चाय बच्ची चाय ले रही बच्ची। तो साहब उनने वो साइड पूछे वो दुपट्टा हाथ साइड में कर रखा पंचो। मैं एक 60 साल का आदमी उस बच्ची का दुपट्टा उखाड़ने नहीं लायक, मुंह पे दूसरा किसी की बच्ची का दुपट्टा नहीं, मैं बुजुर्ग आदमी। फिर साहब बच्ची देख ली, मुंह को कोई लंगड़ी नजर नहीं आई, न कोई हाथन सु टोटी नजर आई। लंबी बच्ची करीब 5 फुट कछु इंच लंबाई ऐसा देखी मोकू की। तो पंचो यहाँ तक बात पहुंच जाए। फिर साहब वो बेटी वाला बोले आजू, बोलो भाई तू ब्रह्मबाज को छोरो करीरी को, वो पंचो बात तो ऐसा ही है, पर मेरे ऊपर खेदा दियो मैं उनने, तो वह के कारण मैं यहाँ
आगो। फिर साहब वाने दोहरा दी बात रोसी का ने असे और तू बात कर ले। तो पंचो मैं माँ से बेटी वाला के से उठे और करीब भैरव बाबा के इतने दूर एक सिरसू का खेत का डोड़ा में माजार मैंने साहब करीरी फोन लगा दिया, करीरी को फोन लगा दिया पंचो। और करीरी वाले बाबूलाल जी बोला, मैंने फोन लगाया जब खे भाई किसा फोन करो, मैंने की भाई ईसा करो। अब मैं अब बेटी वाला के बाण हूर मैंने बेटी देखिए पर ये दोनों साइड को दुपट्टो लटका रखे भाई बाबू वो पे तो उगाड़ो कौन जाए। और यही बात पटेलो हुई है। फिर ओजू भैया की घरवाड़ी से भी फोन करिए ना भाई उनसा आप भी बतावे यह बात को। जब इनने नुखी है भाई मारी बोड़ी से तो हरी झंडी है तू या पक्को रिश्ता है करया हम सकरात पीछे को भर देगा। ये पंचो यहाँ तक चली है बात रिश्ता मोको का कछु अब थम खेरा भाई पक्को कराओ तो मैं अब बच्ची को का कछु कछु दूं किसा भाई यार बताओ। बोलो भाई कछु ही दिया तेरे जैसे 100-500 रुपया कछु भी दिया तो मैं बच्ची को कछु साहब बाजे का दे दिया। उनने साहब मेरो दस्तूर कर दियो मोकू दे दिया कछु मिलनी मिलनी। अब पंचो माँ से फेरे में माँ से चल देता हूँ साहब सुबह माँ रोक दिया टाइम लेट होगा करीब 7 बजेगा तो फिर उस भाई रोक यार सुबह आया पंचो माँ सुबह आया तो साहब माँ फिर यहाँ आ जाए हमारे गांव में आगा हम तो फिर उनको सुना दी भाई ऐसे ऐसे रिश्तो पक्को होगो भाई। अब साहब 2 दिन के बाद में बाबूलाल का नरेश भाई ने फोन किया जयपुर से मैं पानी मोड़ रहा हूं पंचो तो खेलो भाई बाबा वह बच्ची का फोटो है डाल वह बच्ची का फोटो डाल तो मैंने की बेटा वो पे तो ये छोटो फोन है बड़ो फोन वो पे है कोई और बड़ा फोन है मैं चला वो भी को जानू। हाँ बोलो बाबा किसा भी करे वह का फोन फोटो भेज। फिर साहब मैंने वह जे बेटी वाला को दोस्त पढ़ रहे हो बासुखी में को भाई तू अब बेटी का फोटो भेज दे और वो नरेश भाई फोटो मांग रहे हो। अब पंचो बुआ ने फिर जवाब दिए बोले ओ भाई मैं फोटो है मैंने की दे दे तेरे गोटा फोटो है भाई। फिर बुआ ने नुखी भाई मैं फोटो है कोई दू है बुआ ने मना कर दिया है आ जगह। तो फिर साहब फिर बाबूलाल और इनसे वाकई बात यहाँ चालू हो जाए। अब पंचो आ गए हमें का इन क्रिएट डिसीजन का वो बतलाए उनसु वह खुद ने बात करी बेटी वाला का बिचोल आने रो बेटी वाला सु सलाह बसर का कर रहे। तो पंचो मेरी बात तो यहाँ तक ये भाई फोटो तू दे दे वन ने फोटो कौन दिया। तो फिर साहब आगे बात ये है बाबू भाई जब ये 3 दिन को फिर गैप लेगी ये 3 दिन को टाइम फिर लगो हम जब बाबू भाई ने फोन करो बोलो भाई का बात हुई मको भाई बात ई हुई भाई अब भी सोच ले अब भी समझ ले खूब मेरो भाई अब भी बच्ची देखना चाहे तो मेरो भाई जार देखा खूब अब भी देख सके मेरे ऊपर मत रहे हो भाई मुंह पे तो दुपट्टो बच्ची को कौन पंचो बाबू ने और वह टाइम में आवाज आ रही बच्ची भी बाकी और ये भगवान जाने नरेश तो माँ हो कौन पर वे दोनों जनार बच्ची की आवाज आ रही खुद बाबू की ये नुखरी भाई ठीक है जे 3 दिन पीछे मोसू फिर बाबूलाल ने ये कही है भाई ठीक है हमें सकरात पीछे गोद भरेगा आप तो बोल देना। ये पंचो बात हुई। आगे और बढ़े बिचौलिया जी। पंचो आदरणीय शांति से आ रहे हैं पानी पी रहे हो पानी पी रहे हैं जल्दबाजी ना करें।
पंचो पंचो नाड़ पंचन में कटे आए उजाड़ में। आप जे चावें जे करें, मैं सत्य पे सुन नहीं हटूंगा। ये भगवान साक्षी है, ये देख रहा है। अरे बोलो भाई बोलो। हाँ साहब, वो फोटो वाली बात तो हो ही नहीं, वहां मैंने बता दिया। अब वहां से आगे साहब, बाबू भाई बोल रहा है, भाई बेटी या बचोलिया से पूछ असे कन्या को मुहूर्त राखे है, बाको गोद भर बाप। गोद भरवा तो जाएगा साहब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बिचौलिया जी थोड़ा 2 कदम आगे बढ़े। क्या हुआ? साहब निवेदन करूं कि सभी मत खेल था। सभापन में श्री गंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हकीकत है यही बताऊंगा। आगे ये हो है भाई, कब का मुहूर्त दे रहा है? जब मैंने की भाई 15 तारीख को तो हमारा एक भाई गोद भरवा जा रहा है हमारे गांव से, मेरो भाई। तो ब्यासु पीछे देख ले, तो फिर वो बेटी वाला ने कहा साहब के 17 तारीख को गोद भरवा, 17 तारीख को गोद भरवा आ जाए। तो साहब यहाँ से ये मैं तो बिरमबाज हूँ, और ये भाई ने यहाँ से फोन किया बाबूलाल ने, भाई 17 तारीख को गोद भरेगा आपा, तो सामान लेके जे भी या कछु भाई पे पूछो जे लेगो, और कपड़ा लत्ता कछु भी लेगो होएगो जे या के पास में होएगो पणी गए। और नांगड़ में साहब जायर हमारा भेंट हुए हैं, नांगड़ एक घाटा नीचा का नांगड़। फिर पंचो वहां से चले जाते हैं, आगे बढ़ गए भाई। बाबू भाई का छोटा भाई जे 2 से मकान बनाया, वहां भैंस राखे, बाको नाम है भगत। तो वाने की बिलो भाई, हम तो ये सामान लाए हैं, यानी मोकुआ गाड़ी में बताया, और कपड़ा वह दूसरी गाड़ी में दे रहे हैं। तो पंचो फिर यहाँ से बढ़ गया, गांव में रोसी में पहुंच गया। रोसी में पहुंचते ही तो साहब गदड़ा बछड़ा पायल ज्ञान पे वो, और साहब आदमी बैठा, वहाँ का रिश्तेदार बैठा, और पंचो 10 20 30 रिश्तेदार वहाँ का माँ बैठा, जिनमें मैं एक कुंजेला का डोकरा झाड़ू वो मैंने देखे, मेरी नान बड़ी कुंजेला की ही। तो मैंने वहां से बोला अगर बाबा आपका गांव कुंजेला है, तो मेरी नान बड़ी ही कुंजेला की। और 2 एक पटेल या को रोसी को, जिसकी ससुराल करीरी में है, वो फूफा खैरा करीरी वाला वासे, वो भी हमारे पास में बैठा। तो साहब जायर पहुंचा तो उनने चाय पानी पाई, और फिर हुक्का पाया। फिर साहब थोड़ी देर पीछे हलवा और पकौड़ी को, गाजर का और हलवा और पकौड़ी को नाश्ता आगो। हेलो, धैर्य से भाई, धैर्य से सुनो सब बातों को। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कमर सिंह सरपंच नंगला मीना बोल रहा हूँ साहब। थोड़ा धैर्य रखें। जो आदमी कभी 10 आदमी में नहीं बोल सकता, वो लाखों में बोलता है, तो अपना बेसेंस खोल देता है। तो मेरा सभी समाज से आग्रह है कि धैर्य से सुने। 2 मिनट इसके ऊपर ज्यादा खर्च हो जाएंगे, लेकिन अपन को मुकाम तक पहुंचने को जगह मिलेगी, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें साहब। हाँ पटेल कहाँ पहुंचो मैं?
उसी जगह पहुंच गो साहब। हाँ, चार नाश्ता के आगे बोलो आप बिचौलिया जी, बोलो आगे बोलो। हाँ साहब, पंचो जात गंगा परमेश्वरी, मतलब फिर गाजर का हलवा और पकोड़ा आ जाए साहब सामने। अच्छा आगे हमने सब भाई ने नाश्ता लिया। समाज आपका एक एक पल का इंतजार कर रहा है। आप हलवा नाश्तान को छोड़ के आगे की बातें बताएं, जिससे समाज एक एक सेकंड भारी हो रहा है। आप सही ढंग से बताएं, एक बात पर नहीं रोके। वह सीमित लेके ही होके तो जोरदार खातिरदारी हुई, अब आगे बढ़ जाओ। जोरदार खातिरदारी। फिर आगे पंचो हमारे ये भाई करीरी वाड़ान की बच्ची ये साहब मकान में जाती हैं और भीतर जाके तो ये बच्ची बोलती है या बोली साहब या बाबू की, हमें साहब एक जगह ही बैठे आप 10-20 आदमी, तो बच्ची भीतर से यार बोली, बोलो बाबा माँ तो छोरी कौन? मैंने की बेटा छोरी खा गई, छोरी की तो गोद भरवाए है, छोरी खा गई। अब पंचो आपको बिना देखे बिना अनजाना हूं कराबर आऊं या भगवान देखता होगा, भीतर फिर साहब छोरी बाबू उठार, बाबू उठाए एक अखाड़ा को मामों को ला रहे और भगत गए और वो छोरी ये 4 दूसरा कमरा में बतलाए हैं चारू। फिर साहब वो चारू बतला रहे, उनने डिसीजन ही लिए, बोलो माँ तो छोरी कौन? फिर एक डोखरो माँ को, अरे मुको पटेल छोरी खाए हम गोद भरवाए हैं, छोरी ये बता। जवाने नुखिए साहब महावीर जी गई है, महावीर जी गई है, तो महावीर जी कब आएगी? हम तो यहाँ बैठे हैं गोद भरवा। जवाने नुखिए पंचो अरे आगी साहब, और काकी का बाड़ा में बैठी है, काकी का बाड़ा में बैठी है, और ये हमारी छोरी ने करीरी वाड़ा की हमारी छोरी हैं, इनने एकदम वो छोरी छोटी वाड़ी देख के वो बच्ची बड़ी वाड़ी मां नहीं आई पंचो, बड़ी वाड़ी बच्ची वो मां नहीं आई, छोटी बच्ची देख के इनने बेबंडर कर दिया। नहीं आप पंच सरदार हो, आप बहुत भगवान माफक हो, मैं कतई झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक हूं मैं, आप भगवान बहुत बैठे हैं, मैं ये सरपंच झूठ करीरी वाला नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी गर्दन कट जाए पर झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ। बोलो हम तो बोलो बोलो। फिर साहब बच्ची उनने कौन बताई साहब इनको, बच्ची लायर कौन बताई, न्याय साहब बेबंडर हो जाए तो एकदम सु साहब बबेरो रो पुकारा हुई गोद भरबो तो खाको, तो साहब आपस में भागने लग गया। रोसी गांव में से करीब 400-500 आदमी आ गए। तो साहब हमारा तो देखो पंचो खडान का ही आपस में पेशाब निकल गया। अस भाई का बनेगी रे परमात्मा ही का खेल रस दियो तेने हमारी का मुसीबत में पटक दिया। इसी हरकत हमारे सामने हुई है। ये पंचो एक खेत का डोड़ा में जा हम प्राण बचावे या भाई नरेश थोड़ो उखड़ो, ज्यादा उखड़ो माँ, हमने बाबू का हाथ जोड़ दिया, ओ भाई बाबू तेरो बेटो स्टेशन मास्टर हुई है, अरे भाया संसार में कलेक्टर IAS सबन का है, फिर मेरो भाई थोड़ो सो मेरी हाथ जोड़ा की दौड़ान की राख दे, जे मेरी लाज बचा दे, नहीं का पतो यहाँ भगवान का करावे का करेंगे अपना साथ में। ये बाबू ने पंचो मेरा हाथ जोड़ा कि कौन मानी, मैंने बाबू के ढोक दे दी, नरेश के भी ढोक दे दी, पर पंचो इनने मेरी कौन मानी। इनने पंचो ने मानी तो यही हुए साहब, माँ से फेरे आपस में झगड़ा वगड़ा हो गया खूब, उनमें कुद्दड़ और वो फिर वो रोसी का है जी, वो ये बच्ची वाला ने उल्टा ही खिंदा दिया, बोले भाई तुम हाथ लड़ा जाओगा हमारा घर ऊपर जाएगा, ऐसा पंचो हम सुनता रही है इनकी बात ने। और फिर साहब वो खिंदा दिया, फिर हमको सबन को इनने दाल बाटी खुआई, दोबारा भी समझार पंचो झूठ नहीं बोलूंगा, सबन को दाल बाटी खुआई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
आप सभी की इजाजत हो तो इसको बैठा दें क्या? बैठा दें? हाँ बैठाएं। अरे दोषी निर्दोष की तो पूछो आप। आप 1 मिनट। हाँ कमल सरपंच जी। अच्छा ठीक, आप दोषी और निर्दोष बताएं, वो बता रहे हैं। दूसरे कमल जी। सरमन जी बिचौलिया सरमन मेरी तरफ देख। हाँ जी। तेरा ईमान सुख है, ये महाकुंभ है। इनको पहले बच्ची बताई को बताई या बता पहले। पंचो इनको बच्ची कतई को बताई, राम जी के घर तक को बताई, या भगवान साक्षी है, कौन बताई? हेलो, शांति बनाए रखो पंचो। देखो न्याय का न्याय होगा, आप कतई चिंता मत करो। बिना देखा हुआ है, बिना देखा हुआ है। एक बात मनी राम जी, 5 मिनट में ही मामला सॉर्ट करूंगा, 5 मिनट में। सरमन पटेल जी वह बच्ची का फोटो मोबाइल पे व्हाट्सएप किया कि नहीं किया? था नहीं किया सरपंच साहब, मोबाइल पे भी नहीं किया। तो ये आपकी कमी नहीं थी क्या? उसने बोल दिया था नरेश ने, कुछ फोटो तो भेज बाबा, तो आपने फोटो क्यों नहीं भेजा? अब सरपंच साहब मेरी सुन लें रिक्वेस्ट, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे को क्या फोटो हुआ बड़ा मोबाइल तो मैं जानू कौन, वो बेटी वाला का बिचौलिया वहां से मैंने बोल दिया भाई नरेश फोटो मांग रहा है, और या नरेश को फोटो दे दे। जब वहां ने मना कर दी, बस मैं तो खो दूं। भरतलाल जी से आपने कही कि भाई फोटो भेज जाए, हाँ, और वहां ने फोटो को भेजो। ये बात थी, अब तक ठीक है। लेकिन आप पहले बच्ची देखवा गया, जब दूसरी बच्ची बताएगी वही बच्ची बताई, या ईमान चुकाएंगे आप इस बार? पंचो आपसे मैंने पहले बोल दिया, या नाड़ पंचन में कटे या उजाड़ में कटे, बच्ची वही बताई मोगू जे वो हकीकत में है। वाके ढाटा लग रहा है साइड में, मुंह पे बच्ची की वाकी चुन्नी न चुन्नी, वो उगाड़ पंचों में बुजुर्ग आदमी मैंने कौन देखी। सुनो, हेलो सरमन जी। हाँ जी। फिर आपको क्या पता ये बच्ची वे है दूसरी है? फिर जब विवाद हो रहा था तो आपको इस पे बोलना था, अगर ये बच्ची ये है दूसरी है। आपने बात वही खत्म क्यों नहीं की? महाराज माँ की बोल रहा होगा, यहाँ पे खां की बोल रहा हूँ मैं तो वहां की बोल रहा हूँ, रोसी की। हाँ, रोसी में जब आपने उस बच्ची देखी थी, और जब दूसरी बच्ची ये बता रहा है कि आपने अभी बताई थी, अगर दूसरी बच्ची देखने पे ये नाराज हो गए, तो आप इस बात को वहां ये समाप्त करते भाई दूसरी बच्ची है, यह बच्ची है। इस विषय में बोला क्या आपने? क्या बोला सरपंच साहब? ये हुई है माँ हकीकत एकदम बेबंडर हो जाए, भीतर से हुई हमारी बच्ची आर नोखेरी बच्ची, माँ है ही कौन बड़ी, माँ छोटी बच्ची है, इसी बड़ी बच्ची हुई तो हम तो गोद कौन भरे पंचो यार, बोलिए खुद भगत की बेटी, और जगह लारे 4 बेटी हैं। नरेश, शर्मन जी इधर देखो मेरी तरफ। अरे श्रीमान हेलो जी, हेलो सरपंच महोदय 1 मिनट। अरे भाई तेने छोरी वाला को छोरा को घर बतायो का? वो छोरा देखवा आया कभी ना? सुनो गंगा पनवेश्वरी, ये इसी सगाई आपने मैंने होती को देखी, न तो छोरी वाला ने छोरा को घर देखो, और न छोरवार घर पे देखो आदर, और पंचो ने छोरा वाला ने छोरी को घर देखो और न छोरी देखी, ये सत्य है। यदि अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरपंच साहब, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बिचौलिया है, जगह से मत बोलो भाई। नहीं याने बच्ची देखी तो फिर याने रोसी में करीरी वाला दोषी कैसे मान लिए? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जगह से नहीं बोले। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हाथ जोड़वा से कोई काम कुन चले, ये जो आदमी मरावा का धंधा किया है ये बिचौलिया ने किया है। सुनो साहब, परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, गंगा पनवेश्वरी। हेलो श्रीमान भाई, एक बात बताओ, तो करीरी वाला ने तो पूरा विश्वास कर लियो और सारी बात कर ली, तेरे बच्चे को मोड़ क्यों नहीं देखा सही ढंग से? या कहीं बजाई? अरे भाई या कौन सी बात थी?
ते तेरे बच्चे को भौंडक क्यों नहीं देखा रे? तेरे बच्चे को भौंडक क्यों नहीं देखा होगा? ते तो पूरा विश्वास कर लिया अपने। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अरे सुनो यार, चलो चलो मत बोलो। आदरणीय धैर्य से भाई पंचो, धैर्य से। एक सब आदरणीय 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 आप बैठिए प्लीज, प्लीज बैठ जाइए। आप बैठो भाई साहब, बैठो प्लीज। देखिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज गंगा में ये साफ सुथरी बात है कि बिचौलिया ने बच्ची का मुंह तक नहीं देखा कि स्कार्फ लगा हुआ है, फिर आप देखने क्या गए थे? पहली बात। दूसरी बात, बेटा बेटी वाले ने आज तक बेटा नहीं देखा और बेटा का घर नहीं देखा, तो फिर आपने भुआर कैसे ले लिया? तीसरी, भाई साहब प्लीज रुको सभी। महाराज श्री, तो इन्हीं बातों के आधार पर आपने रोशी में यह कैसे कह दिया कि गलती लड़के वाले की है? मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपका क्वेश्चन है क्रॉस करने के लिए आप खड़े रहे हैं, हम नरेश जी को खड़े कर रहे हैं, आप शांति से। तो नहीं नरेश जी, हाँ हुल्लड़ ना करें, बैठ जाए, थोड़ा सा आराम करें, ईमानदारी से। हेलो, ये बाबा श्रीमा ने हमसे मेरी मम्मी से यानी बात करी, जब यानी नौकी कि भाई मैं रुपया दे दूंगा छोरी को, तो मेरी मम्मी ने नौकिया कि बाबा भाई जो भी है विनोद का पापा, तो मैं रुपया देवा की कतई जरूरत को ना, मेरा छोरो या छोरी बच्चे देख लेंगे तो हम रुपया दे देंगे, तुम रुपया कतई मत दे रहा जो आप रिश्तो अभी कौन करे, मतलब कर लेंगे वो क्या बोले, हाँ कर मत आज रुपया पैसा मत दे रहा जो, और हम छोरा को फोटो भेज देंगे ना तुम्हें, तो तुम्हें करा देंगे। और वहाँ के बाद में बाबा घर गए, जब मैंने फोन कर की कि बाबा तू मत देखा है छोरी है, कि हाँ मैं देखा है, तो मैंने बाबा मुझे फोटो भिजवा दे तू, और मैं घर कान से फोन लिया कि तेरे बाबा छोरी देखा हो। जब बाबा ने मुझसे नौकिया ईमानदार से पूछ लो कि बेटा छोरी मैंने कतई खूब देखी है, चलार देखी है, कतई सामे सुम देखी है, और छोरी बहुत अच्छी है, और छोरी लंबी पूरी है, और इनका एक सोवाराम जन कौन है, इनको भाई को लड़को है कि वाह की मेहरबानी जैसी छोरी है, और तुम कतई मत कांद रहो, मैं विश्वास दे रहा हूँ, तुम मेरा फूफा का नाती हो, तुम इतने मत पूछो, मैं 5 गांवन को पटेल हूँ, और मैं यही ईमानदारी से कह रहा हूँ कि तुम वो विश्वास करो, छोरी अच्छी है। फोटो मैं शाम की भरतलाल से बोले तुमको फोटो भिजवाऊंगा। और ये ने समाचार पता लगे हमें रोसी कि बाबा धोती कुर्ता ले आयो, 500 रुपया ले आयो वहां से, और रिश्ता पक्को किराया बतायो, और हमसे ईमान धर्म के गंगा सूर्य जा रहा भैरव जी सबसे बड़ो, मेरे पापा ने सबन ने मना कर दिया को, और यहाँ आज तक उनकी हमसे कि मैं धोती कुर्ता ले आया कि 500 रुपया ले आया कि 100 रुपया ले आया, दोनों मिलने ले आया ये, और हमसे आज तक कौन बताई माजार पता लगे हमको। जब हमने की बाबा ये क्या बात है, बाबा ने हमसे माँ 1 मिनट बात कौन करी, और हमारे बाल कट रहे, जब वो बाबा माइये बगल में बैठे हो उनसे खूब बतला रहा हुआ कि ढोकरा से, पर न उनकी भाई छिरेटन से मत कहे। और बाबा का फोन पे रात के 11 बजे मैंने फोन किया, मेरा भाई का से कॉल डिटेल देख लो, मनोज का से, यहाँ की चाचा भगत से बात कराइए, भाई बाबा तू गेट खुलवा दे, हम पेशाम किया है, हम नानसे पड़े आए, नौकी मेरी घासी तो मरो तो थम छोरी की गोद चुन भरी, ये बात कही है बाबा ने हमसे, तो हमने आदरणीय अध्यक्ष महोदय टटेरी जी बैठो। देखिए समाज गंगा के बीच में निवेदन है, नरेश जी के बयान आपके सामने है, बिचौलिया के बयान आपके सामने। पहला बिचौलिया ऐसा देखा है जो लड़की देखने गया है लेकिन लड़की का मुंह तक नहीं देखा। दूसरी बात, लड़के को दिन प्रतिदिन गुमराह करता चले गया, लड़का फोटो मांगता है लेकिन फोटो भी उन्होंने नहीं भेजा गया। इनको प्रलोभन दिया गया कि आप वहां जाइए और लड़की यदि समझ में आती है तो आप गोद भरना, लेकिन बार बार बच्ची उच्चारण करती है कि बाबा हमें बच्ची दिखाइए। बाबा कहता है कि छोटी बेटी को देख करके लड़की ने मना कर दिए। बाबा तुझे क्या पता कि छोटी बेटी है कि बड़ी बेटी है, जब तेने फोटो ही नहीं देखे तो बच्ची को। मैं एक निवेदन करूंगा समाज गंगा के बीच में। मनीराम जी, ये श्रीमंत बाबा को एक बार खड़ा करना, श्रीमंत जी को एक बार खड़ा कीजिए। आराम से सर। मेरी थोड़ी आवाज ऐसी है, आप ऐसा ना समझें कि ये गुस्से में बोल रहा है। बाबा श्रीमान, आप कह रहे हो कि घूंघट में मैंने बच्ची देखी,
नरेश जी कह रहे हैं कि मेरी माँ ने मना किया कि तो को रिश्तों पक्को करवा की कोई जरूरत कोई नहीं। सच्चाई बता दे बाबा, तेने रिश्तों पक्को क्यों करो? सभापन में श्री मैंने तो ये भाई और दोनों का खेबासु पक्को करो। नहीं, डोकरी मना कर रही है, जब तेने क्यों करो? दोनों ने खेती खूब अस भाई या नरेश झूठ बोल रहा है फिर तो बाबा। अब या मोह झूठा मानो पंच या नरेश मानो, मैं मेरी सत्ता पे हूँ। और एक सवाल और पंचो, बाबा श्रीमन छोरो स्टेशन मास्टर हो, पण आज तक इसी सगाई मैंने को देखी कि बिना छोरा कोई पक्को कर दे, बिना घर कोई पक्को कर दे। तेरी कई लालच या मैं जो तेने यह रिश्तो करवायो। हल्ला ना करें, सभा गंगा से निवेदन है हमारा, प्लीज ताली ना बजाएं, हुटिंगबाजी ना करें। परम सम्मानीय प्लीज श्रीमान जी बोलेंगे, सिर्फ श्रीमान जी से पूछा मैंने। नो नो, श्रीमान जी जवाब देंगे मेरी बात का, मेरी बात का श्रीमान जी जवाब देंगे। नहीं, गलत, शांति से प्लीज बैठ जाओ। परमेश्वरी मतलब आप कुछ भी करें, मैं हकीकत सही बोलूंगा या भगवान कछु भी करें, आप गंगापन मिश्री कछु भी करें। बाबा मैंने पूछिए जे को जवाब दे, बाकी बयान मत दे। हाँ जी, तैने डोकरी के बिना किया रिश्तों पक्को क्यों करो और बिना छोरो दिखाया रिश्तों क्यों करवायो? इसी काई लालच ही, यह बता हमको तो तू। पंचो बाबू ने दोनों ने उनसान ने खेती दोनों घरकान ने इनका खेबा पे मैंने पक्को करो। छोरी वाला ने छोरो क्यों देखो ने? छोरी वाला ने छोरो को देखो साहब, वो चेसू को देखो छोरी में कमी ही। छोरी सभा परमेश्वरी जेसू को देखो छोरी में कमी ही, और वह कमी तेने छिपाई, श्रीमन ने छिपाई, ब्रह्मबाज का श्रीमन ने छिपाई। या को दोषी भी श्रीमन है, या को दोषी पंचो श्रीमन है। आगे आप देख लो पंचो, आप कछु भी खेवे, सभा परमेश्वरी कछु भी खेवे, आप मेरे मंजूर है। मनीराम जी एक बात और खेले भाई, आप या में एक बात और भी है आगे। मेरी ते 18 लाख सामान जेवर गाड़ी, या में 18 लाख और 50 लाख क्या करेंगे? तेने छोरी कुन बताई जब मैं मेरा वो छोरी ने तो से दम लगा ली, बाबा बच्ची दिखा दे, बाबा बच्ची दिखा दे, और 18 लाख पे पहुंच रहा है। यहाँ में पंचो जो भी दोषी है जो ये ब्रह्मबाद को श्रीमन भरतलाल से इनका कोई लेना देना कौन? इनको बिचौलिया तो तू हो, इनका मामा को तू जैसे। मामा को सर, मामा को, हाँ मामा को तो बिचौलिया तो तू हो, इनको कोई भरतलाल से मतलब कौन? पंचो मैं ही हूँ भाई बिचौलिया, मैं ही हो या खैर नाटू को। अध्यक्ष महोदय, जब यहाँ से नरेश ने फोटो की खई, बैठे मत, खड़ो रहे बैठे मत। जब ये फोटो की खई यानी फोटो नहीं डलवाया तो नरेश तेनों कहता भाई यहाँ में संशय में रहता, मैं यार रिश्ते में बीच में पड़ूं, तुम सगाइयाँ मत करो यार। पंचों से मेरा निवेदन है कि अब हेलो, शादी हेलो। बात हो चुकी है और मेहरबानी करके इनका साइन ले लिया जाए। पंचो ज्यादा जगह मैंने कही ने, जब माँ डायरेक्ट इनने वासु बतलाया रे, इनने आगे ये बीच में 21 लाख अध्यक्ष महोदय एक मिनट पूछो भाई, कोई मत पूछो यार। अब परम सम्मानीय पंच पटेलो, मैं अजीतपुर सरपंच प्रतिनिधि, मेरी बात सुनो एक बार। एक बोलो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, वो हो गया। अब यह बात करने से मूछे वापस नहीं आएंगी, ना बाल वापस आएंगे। एक गांव का मान सम्मान घटा है, करीरी का मान सम्मान रोजी में घटा है, समाज को पता है। एक प्रश्न है उसका उत्तर लेना दो। एक मिनट, सचिव महोदय साइन कराने से पहले एक प्रश्न है उसका उत्तर और ले लेने दो। आज की तारीख में हिंदू महाकुंभ चल रहा है और ये एक मीणा महाकुंभ है। इस मीणा महाकुंभ में रोसी आके पंच पटेलों के सामने जूते उठा के माफी मांगे, माफी से बड़ा कोई
माफी से बड़ा वो कोई नहीं है। एक मिनट हेलो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हेलो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप फैसले के योग्य नहीं हो। फैसला हमारा समाज करेगा, हमारे पंच पटेल करेंगे, जबकि इसके अंदर सबसे ज्यादा दोषी जिसको हमारे पंच पटेल जो बताएंगे उसके खिलाफ फैसला होगा। आप स्पेशल एक आदमी कोई नहीं हो जो समाज के लिए और समाज के लिए एक स्पेशल आदमी फैसला करके दे। सारे लोग जो सदन में बैठे हैं सारे बुद्धिजीवी हैं, इसलिए आप धैर्य रखें। हाँ देखिए, शांति का दान दे, हल्ला न करे, सबको बोलने का टाइम दिया जाएगा। जो आपके सामने हमारे जो बिचौलिया ने जो बयान किए हैं वो सबको मालूम है और सब वही फैसला होगा और दूध का दूध और फाड़ी का फाड़ी होगा। आप शांति का दान दे, कोई भाई हल्ला न करे, सब भाई बैठ जाइए और ये निश्चित ही ये फैसला होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप चिंता न करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कि आप इस पंचायत को आगे बढ़ाएं, पीछे की ओर न ले जाएं और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। एक बार सभी को पंचायत को आगे बढ़ाइए, आगे बोलो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरा परिचय दे देता हूं। सर्वप्रथम रामेश्वर मीना, निवासी डाबरा, तहसील सपोटरा, जिला करौली। मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा, सचिव महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो भी बयान लिए थे वो सारे नोट कर लिए होंगे। और एक बात इस बात में रह गई बिचौलिया जी की। बिचौलिया जी से एक बात पूछना चाहूंगा मैं सदन के समक्ष कि आपने वहां पर जो रोसी में मीटिंग आयोजित हुई थी, उस मीटिंग में आपने ये कहा था कि करीरी वालों की गलती है, जो पूर्व पंचों ने बताया, उसे भी आप अवगत कराएं कि आपने कहा था या नहीं कहा था और क्यों कहा था। भाई बिचौलिया जी बताएं कि आपने क्यों कहा था। मैं पंचायत समिति सदस्य मनोज कुमार मीणा, गांव मऊखुर्द, पंचायत समिति बैजुपाड़ा। मैं मेरे बुजुर्गों के चरणों में वंदन नमन करता हूं। मैं आपसे मेरे बुद्धिजीवी पंचों से निवेदन करूंगा, ये फैसला बयान हो चुके हैं और लगभग मेरा पूरा समाज इस बात को जान भी चुका है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोषी है। तो इस बात को मैं निवेदन करूंगा मेरे बुद्धिजीवी पंचों से, ज्यादा न बढ़ाएं। आपके सामने बिल्कुल दोषी निर्दोषी सब आपके सामने है। बिचौलिया ने जो बयान दिए हैं वो बिल्कुल जग जाहिर हो गए हैं कि बिचौलिया इसमें सबसे बड़ा दोषी है। समाज, मेरा समाज आज वो निर्णय ऐसा करके दे, ऐसा समाज निर्णय करके दे, पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान आज करीरी की इस महापंचायत पर सोशल मीडिया के माध्यम से नजर लगाए हुए बैठा है। और इस करीरी की धरती से मेरे बुद्धिजीवी पंच पटेल वो ऐसा फैसला करें जिसकी मिसाल सदियों तक कायम रहे। धन्यवाद। सभी बैठे, एक मिनट बैठे। सभापति महोदय का निवेदन है आपसे। बैठिए बाबा साहब। महाराज जी आप भी बैठे। सर जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रौसी की दो बहनें, दो बहुएं पत्रकार के सामने अपना अपना मत रख रही हैं। एक बहन कह रही है कि लड़के की बहन ने हमसे 2.5 लाख का मंगलसूत्र मांगा था कि आप चुपके समय दे दीजिए, मैं गोद भरवा दूंगी। आपने सुना था, लेकिन हमने मना कर दिया कि हमारा 2.5 लाख की बस की नहीं है। लेकिन दूसरी पड़ोसन क्या कह रही है, हमने ये कहा था कि आपको 80,000 का मंगलसूत्र दे देंगे, आप गोद भरवा दो। समाज गंगा से निवेदन, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि बच्चे की बहन को यानी कि ननद होने वाली को 80,000 का गुप्त मंगलसूत्र दिया जाता है। ध्यान आप सभी गौर करना। सभापति महोदय का निवेदन है, आगे पंचायत को बढ़ाएं। हाँ बोलो, आगे बोलो साहब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी श्रीमान जी ने बोला है कि इनको दूसरी बच्ची बताई करीब वालों को, तो इसने उस समय ये क्यों नहीं बोला कि तुम दूसरी बच्ची क्यों बता रहे हो। इधर ये बात कह रहा है, इधर ये बात कह रहा है कि करीब वालों की गलती है और इधर ये दूसरी बच्ची बता रहा है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम घनश्याम मीणा, नांगल शेरपुर। हेलो। दूसरी बात, पंचों की गलती है। पंचों ने
जब दूसरी बच्ची बता रहे इधर तो गरीब वालों को आदरणीय अध्यक्ष महोदय, और दूसरी साइड क्या है जो इनके नाक का बाल का मुंह से बाल काटे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, साहब आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं रामकेश मीणा, गांव गंडरा, तहसील सिकराई, जिला दौसा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि समाज की वहां जात तो बिगाड़ दी रोशी ने, और यहां जात बिगाड़ रहे हैं हम। एक के हाथ में से माइक दूसरा खोस रहा है, एक बैठ नहीं रहा, उससे पहले दूसरा पकड़ रहा है। समाज की सभा की कुछ मर्यादाएं होती हैं, और उन मर्यादाओं को मेरे से भी ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं वो ही तोड़ रहे हैं। क्या दृढ़ निर्णय लेंगे, मेरे को बताओ आप, क्या दृढ़ निर्णय लेंगे? यहाँ एक से एक शेर और माहिर बनने के लिए तैयार है। क्यों ऐसा, क्या मजबूरी है आपके सामने? जिसको समय लेना है 2 समय में संक्षिप्त अपनी बात कहे, और एक बैठ जाए उसके बाद में दूसरा बोले। मैंने जब से आया तब से यही देख रहा हूं, कोई निर्णय की तरफ नहीं जा रहा। मेरी घड़ी में लगभग 3:15 होने को जा रहे हैं, और यह समय निकलने में टाइम नहीं लगेगा। आपके पास 2-3 घंटे का टाइम है, और आप निर्णय नहीं कर पाओगे इतने संक्षिप्त समय में। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अनावश्यक भाषण नहीं करें, और इस न्याय को न्याय की दिशा में लेके जाएं, और हर कोई आदमी उठ के एक बैठे, उसके बाद में अपनी बात संक्षिप्त रखें। धन्यवाद। हेलो भाई, बेचौंदिया के तो ले लिए तमन्ने बयान। अब रोसी आ रही है कि न बता हम पंच को रोसी के और ले ले पहुंचो बयान पे, फैसले पे पहुंचो, टाइम लगा पंच के लिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है दूसरी बार, पहले बिचौलिया के बयान कर लिए, अब रोसी वालान को बुलावो, चाहो तो जो पंच मौजूद थे वहां उनको भेजा जाए और उसको बुलाया जाए रोसी वालान को। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, टाइम तो कौन है? और कबीले के सभी सरदारों को नमन। पीड़ित परिवार, लड़के पक्ष का बयान भी लिया है और बिचौलिया पक्ष का बयान भी लिया है। सबको पता है बयान क्या है क्या नहीं है, लेकिन पंचायत निर्णय की ओर बढ़े, और निर्णय में वो पंच पटेल जिन्होंने लड़की पक्ष ने अपराध भी कर दिया, अपराध करने के बाद में वो पंच पटेल जिन्होंने दोहरी न्याय प्रणाली, जिसमें संविधान में भी वो एक अपराध की 3-3, 4-4 सजा नहीं बोल सकती, सिर्फ एक सजा बोलेगी। उन्हें पंच पटेलों को भी सभी समाज से निवेदन करता हूं, ऐसे पंच पटेलों को भी पाबंद करने की अपील करता हूं, जो दोबारा ऐसे घिनौने अपराध को बढ़ावा न दे। मैं सभी को धन्यवाद। आपका नाम क्या है? नाम मैं आसाराम मीणा, टोडा भीम से। हेलो हेलो हाँ, देखिए वक्ता तो बहुत है, और सुबह से ही बहुत है, और टाइम का अभाव है, टाइम बहुत कम है। जो ये रोसी में जो गए हुए पंच हैं, वो रोसी में उनको बुलाने की कोशिश करे, कमेटी ये निर्णय करे कि ये पंच बुलाने के लिए जाए या उनको फोन से बुलाया जाए, और समय का बहुत ही अभाव है। और ये निर्णय आपके सामने बिचौलिया के और करीरीवाड़ा के तो आपने बयान सुन चुके हैं, सिर्फ एक ही बयान बाकी है हमारे जो है वो रोसी वालों को बुलाया जाए, और जिससे इसका मतलब है फैसला किया जाए। अध्यक्ष महोदय, सारी सभा के चरण कमलों को मेरा नमस्कार। हाँ, सदन से मेरी गुजारिश है कि सभी वक्ता जो बोलते हैं वो इस तरह पे बोले कि जो पॉइंट है उस पॉइंट को एक ही शब्द से पूरा करे, जबकि जो वक्ता बोलता है वो एक भाषण टाइप में बोलता है जो अनुचित है समय को देखते हुए। अब मेरा अनुरोध है कि आगे ध्यान न दे कि अब पॉइंट एक रह गया है, सारे पॉइंट बंद हो गए हैं, एक पॉइंट वो रह गया है जो मेरे से पूर्व 2 वक्ता भी बोल चुके हैं। उसी पॉइंट का मैं समर्थन करता हूं कि रोसी गांव को बुलवाया जाए।
ये इसी पॉइंट पे सभी बोले और उसको कैसे बुलवा जाए, केवल एक या दो वक्ता और सहमत अपने विचार रख सकते हैं, बाकी सभी ने रखे, क्योंकि समय की बचत हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।